हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो हम इस श्रील प्रभुपाद जी के बारे में इस 29 सीरीज लीलामृत में अभी अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो प्रणाम मंत्र से शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले सत्र में हमने ये हमने श्रवण किया था कि श्रीला प्रभुपाद जी का कॉलेज कैसे बीता था। तो उस समय उनका नाम था अभय चरण डे, श्रीला प्रभुपाद जी का नाम। तो उनका कैसे कॉलेज लाइफ बीता था, और फिर उनकी शादी भी हुई थी लड़की के साथ, स्त्री के साथ जिसका नाम था राधा रानी दत्त। तो हमने ये भी जाना था कि वो भक्ति में इतनी संलग्न भी नहीं थी वो, पर वो फिर भी अ, अभय चरण प्रभु को वो सपोर्ट करते थे कि आप करो भक्ति, पर हमें इसमें मत डालो। हम नहीं कर सकते भक्ति, पर आप करो, आप कंटिन्यू कीजिए। तो ऐसे वो सपोर्ट करते थे प्रभुपाद जी को। तो फिर आज हम जानेंगे कि उनका बिजनेस लाइफ कैसा था, और फिर उन्होंने वो कैसे उनकी और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई थी, और फिर उनका दीक्षा भी कैसे हुआ था। तो ऐसे इस क्रम में हम चर्चा करेंगे वानप्रस्थ तक। तो शुरू करते हैं। तो जब शुरू शुरू में वो नौकरी ढूंढ रहे थे, तब उनके पिताजी, अभय चरण प्रभु के पिताजी गौर मोहन डे के बहुत क्लोज दोस्त थे जिनका नाम था कार्तिक बोस। तो उनका एक बहुत बड़ा मेडिसिन का फैक्ट्री चलता था। तो वो बचपन से अभय चरण को जानते थे कि ये बहुत ट्रस्ट वर्दी है ये। तो अगर ये मेरे फैक्ट्री में आ गए, ये मेरे बिजनेस में आ गए, तो फिर मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो इसलिए उन्होंने गौर मोहन डे को प्रपोजल दिया कि आप अपने बेटे को मेरे बिजनेस में आप एनरोल कर दीजिए। तो गौर मोहन डे ने हाँ बोला। तो गौर मोहन डे के आदेश पर अभय चरण प्रभु ने कार्तिक बोस के इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। तो अब वो कार्तिक बोस के अंडर काम कर रहे थे वो। तो फिर एक बार क्या हुआ, उनके एक दोस्त मिले, कॉलेज के दोस्त, जिनका नाम था नरेंद्र। तो वो नरेंद्र मिले श्रीला प्रभुपाद से। तो उन दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। तो फिर उनके दोस्त ने बोले कि चलो अब मैं आपको एक संत के पास आपको ले जाता हूँ। तो फिर श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि मैंने इस जीवन में बहुत सारे साधु महात्मा देख लिए, तो सब बहुत ढोंगी निकले। तो अब मैं किसी साधु महात्मा से नहीं देखना चाहता, किसी साधु साधु महात्मा से मुलाकात नहीं करना चाहता। तो उनके दोस्त ने फिर भी इंसिस्ट किया कि नहीं, वैसे वाले साधु महात्मा नहीं है ये, ये बहुत उच्च कोटि के साधु महात्मा है। आप एक बार मिली तो सही उनसे, फिर आपको पता चलेगा। तो फिर श्रीला प्रभुपाद ने, क्योंकि उन बहुत इंसिस्ट कर रहे थे वो, तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है, पर कुछ समय के लिए चलेंगे हम, फिर वापस आ जाएंगे। तो फिर उनके दोस्त ने हाँ बोला। तो वो गए गौड़िया मठ, जहाँ पे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का लेक्चर चल रहा था। तो फिर वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर दे रहे थे, और फिर वहां पे श्रीला प्रभुपाद और उनके दोस्त आए और उनके कथा में बैठे। तो फिर उस समय श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लेक्चर से इतने प्रभावित हुए, और फिर उस लेक्चर के बीच में ही श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रीला प्रभुपाद को उन्होंने पॉइंट आउट किया कि तुम जैसे नवयुवकों को तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन में आगे बढ़ना चाहिए, उनके मिशन को, उनका मिशन का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो फिर अभी प्रभुपाद जी ने बोला कि अभी तो इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही है, तो अभी उसमें हमारा योगदान देना बहुत आवश्यक है। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बोला कि इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई भी बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ कृष्ण भक्ति का प्रचार, उसका प्रसार, उसकी भी बहुत जरूरी है।
हमारे समाज में सिर्फ भगवान के प्रति भक्ति के कारण ही इस समाज में सुख शांति का अभाव है, तो इसलिए उसका प्रचार प्रसार करना हमारा परम कर्तव्य है। तो ये आदेश भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने दिया श्रीला प्रभुपाद को। तो उस दिन से श्रीला प्रभुपाद इतने प्रभावित हुए, क्योंकि उनकी जो सारी बातें थी वो बहुत हृदय स्पर्शी थी श्रीला प्रभुपाद को। तो उन्होंने अपने मन में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को अपना गुरु मान लिया उन्होंने। तो फिर उसके बाद जब उनकी मतलब मुलाकात हुई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो माना मतलब बोला गया है कि उसके बाद 15-20 बार वो मुलाकात हुए थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। 15-20 बार वो मिले थे उनके साथ। तो फिर जैसे ही वो इंस्पायर हुए उनसे, तो फिर अब उन्होंने सोचा कि इस नौकरी के साथ तो अब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, अपने गुरु का आदेश पालन नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने ये आइडिया बनाया कि चलो मैं एक बिजनेस शुरू करता हूँ अपना। तो फिर जब ये बात कार्तिक बोस को पता चली, तो फिर कार्तिक बोस ने उनको प्रपोजल दिए कि क्यों ना आप नॉर्थ इंडिया में मेरे सोल एजेंट बन जाओ। तो फिर प्रभुपाद जी ने प्रपोजल का एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। तो फिर वो शिफ्ट हो गए इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में वो शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बिजनेस शुरू की जिसका नाम था प्रयाग फार्मेसी। तो प्रयाग फार्मेसी में वो अपना भी मेडिसिन बनाया करते थे, और साथ साथ में वो कार्तिक बोस के मेडिसिन को भी मार्केटिंग किया करते थे। तो ये दोनों ही बिजनेस वो किया करते थे। तो फिर उसके बाद जब उनकी नई बिजनेस शुरू हुई, तब उस टाइम बहुत सारे गौड़िया वैष्णव आए इलाहाबाद में। तो उनमें से एक गौड़िया वैष्णव थे श्रीला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, जो कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी है, तो उनके शिष्य थे। पर संन्यास दीक्षा उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से ली थी। तो फिर वो आए थे श्रीला प्रभुपाद के पास, क्योंकि इलाहाबाद में शिला प्रभुपाद ही प्रोमिनेंट बंगाली बिजनेसमैन थे उधर। तो इसलिए उनके पास आए थे, क्योंकि उनको एक लैंड चाहिए था इलाहाबाद में, ताकि वो एक गौड़िया मठ एस्टेब्लिश कर सके। तो शिला प्रभुपाद ने अपना योगदान दिया था लैंड खरीदने में। और फिर उन्होंने उनको अपने घर भी बुलाया था कि आप हमारे घर आइए और प्रसाद पाइए और कुछ कथा भी सुनाइए गुरु महाराज के बारे में। तो भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज आए थे उनके घर। तो फिर उस समय जो उनकी पत्नी थी श्रीला प्रभुपाद की पत्नी राधा रानी दत्त। तो तो राधा रानी दत्त जो थी, वो इतनी वो साधु वो सत्संग में वो इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। पर फिर भी उन्होंने कुकिंग किया था उन्होंने। जो भक्ति से प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज आए थे, उन्होंने कुकिंग वगैरह किया था। पर वो इतने उसमें सत्संग में वो इतने पार्टिसिपेट नहीं करते। तो वे भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज ने प्रसाद भी पाया। फिर उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में उन्होंने उन्होंने सुनाया कि मतलब कैसे उनके नवजी मंडल परिक्रमा में निकली थी उनकी, और फिर उनकी ब्रजमंडल परिक्रमा भी कैसे निकलती है। ऐसे बहुत सारी परिक्रमाएं निकालते थे वो। तो फिर ऐसी वार्तालाप हुई। तो फिर उसके बाद भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज फिर उनकी मुलाकात हुई थी श्रील प्रभुपाद से इस तरह। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो अपने पिताजी के पास गए थे, गौर मोहन के पास गए थे वो। तो फिर अब तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि अब जो गवर्नमेंट है उनका कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो क्योंकि वो जर्जर अवस्था हो रही थी उनकी, तो कुछ भी हो सकता है उस टाइम। तो फिर अभी शिला प्रभुपाद अपने पिताजी से मिलने गए थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो गौर मोहन ने पूछे कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम। तो शिला प्रभुपाद ने बोले कि क्योंकि आपने मेरे जीवन में सारी इच्छाएं पूर्ण की हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपकी अंतिम इच्छा पूर्ण पूर्ण हो। तो फिर गौर मोहन ने बोले कि अ, मेरी ये अंतिम इच्छा है कि तुम हमारी जो गाय है, हमारे पास जो गाय है,
तो वो वैष्णवों की सेवा में लगनी चाहिए। और फिर मतलब जब मेरा शरीर त्याग हो जाएगा, तब आपको बड़े वैष्णव को आपको प्रसाद खिलाना है। तो फिर वो उनकी अंतिम रात थी। फिर उसके बाद गौरमोहन डे ने भी अपना शरीर त्याग कर दिया। और फिर श्रीला प्रभुपाद ने उनकी अंतिम इच्छा भी पूर्ण की थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो चले गए गौरमोहन डे, तो वो वृंदावन गए थे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही है। तो फिर अब क्या था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। तो फिर सब सब जो उनके परिक्रमा में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उनको ऑप्शन दिया गया कि या तो आप जाइए शेषशाही विष्णु के दर्शन करने के लिए, या तो आप यहाँ पे रह के गुरु महाराज जी की कथा सुनिए। तो वो मतलब मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट लोगों ने ही प्रेफर किया कि इतनी दूर आए तो शेषशाही विष्णु के दर्शन करेंगे। तो सब गए शेषशाही विष्णु। जो एक गृहस्थ जो बच्चे थे वहां पे कथा में, वो थे श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद ही उस लेक्चर में बैठे हुए थे, और बाकी सन्यासी ब्रह्मचारी बैठे थे उनके लेक्चर में। तो फिर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लेक्चर शुरू किया। और उस टाइम उनका लेक्चर बहुत लंबा गया, बहुत लंबा। तो कोई 1 घंटा में उठ गया, कोई 2 घंटे में उठ गया। श्रवण की कैपेसिटी होती है। तो पर ये जो शिला प्रभुपाद थे, ये पूरे टाइम बैठे रहे। तो ये बात सरस्वती ठाकुर जी ने नोट कर लिया था। तो फिर उसके बाद वो पर्सनली भी उनके रूम में गए। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बोला, यस, आई नो हिम, ही लव्स टू लिसन, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर हिज इनिशिएशन। तो इतना सुनते ही श्रीला प्रभुपाद इतने गदगद हो गए, क्योंकि उनके गुरु महाराज स्वयं बोल रहे कि यस आई नो हिम, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर हिज इनिशिएशन। मतलब श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की वाणी में ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता अभी का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है उनका रिश्ता। तो फिर ये बात सुन के श्रीला प्रभुपाद बहुत गदगद हो गए। फिर उसके बाद उनकी इनिशिएशन हुई इलाहाबाद में। तो वैसे भी उनका नाम बहुत अच्छा था, अभय चरण। जिसके चरण में हम हमेशा अभय रहते हैं, बिना भय के रहते हैं, अभय चरण। तो बस उसके आगे अरविंद लगा दिया, अभय चरण अरविंद दास, अभय चरणारविंद दास। तो उनका नाम पड़ गया अभय चरणारविंद दास। अब क्या हुआ इस समय कि अभय चरणारविंद प्रभु की हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा दोनों एक साथ हो गई। जनरली क्या होता है कि हरिनाम दीक्षा पहले होता है, फिर ब्राह्मण दीक्षा बाद में होता है। पर इस बार दोनों दीक्षा एक साथ हो गई। तो फिर उनको जनेऊ भी मिल गया, और फिर उनको स्पिरिचुअल नाम भी मिल गया। तो फिर उनकी दीक्षा होने के बाद उनके बिजनेस में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए। क्योंकि क्या होता था कि जब वो विश्वास करके मेडिसिन देते थे, श्रील प्रभुपाद विश्वास करके मेडिसिन देते थे, पर उनको वापस पैसे नहीं मिलते थे, उनको पैसे नहीं मिलते थे। तो इसलिए उनको बहुत बार ट्रैवल करना पड़ता था उनको। तो फिर वो अपने घर में बहुत कम टाइम वो स्पेंड करते थे। मतलब वो अपने घर में भी समय नहीं निकाल पाते थे। तो फिर वो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ ट्रैवल किया करते थे। तो फिर अब पैसे तो मिल नहीं रहे थे। तो फिर अब वो कार्तिक बोस को अब वो पैसे रिपे नहीं कर पा रहे थे। तो फिर कार्तिक बोस ने फिर उनसे पूछे उनसे बातचीत की शिल प्रभुपाद से कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अभी क्या किया जाए। तो जो शिला प्रभुपाद के जो फार्मेसी में डॉक्टर घोष जो प्रिस्क्रिप्शन दिया करते थे, तो उन्होंने कार्तिक बोस से बात की और बोला कि हम विश्वास करके मेडिसिन देते हैं, पर कोई वापस पैसे नहीं देता है। तो फिर अब कार्तिक बोस ने बोले कि अब क्या किया जाए। तो अब बहुत ज्यादा ही उधार हो गया था, तो इसलिए अब प्रयाग फार्मेसी ही अभी शिफ्ट करनी पड़ी कार्तिक बोस को। तो अभी श्रीला प्रभुपाद के पास अभी प्रयाग फार्मेसी नहीं है। तो अब क्या किया जाए। तो अभी उन्होंने सोचा कि वो बॉम्बे चले जाएं, क्योंकि बॉम्बे इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो फिर वो उन्होंने सोचा कि बॉम्बे चले जाते हैं, तो वहां पे अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे। तो फिर वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए। अब उनके पास तो पैसे नहीं है। तो फिर उन्होंने स्मिथ इंस्टीट्यूट में काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो स्मिथ इंस्टीट्यूट में काम किया करते थे।
फिर उनको अपनी पैसे मिलते थे, फिर उसके बाद वो अपने बिजनेस के लिए पैसे लगाते थे। और और साथ साथ में उन्होंने इलाहाबाद में भी अपना एक सेंटर रखा था, जिनको उनके नेफ्यू चला रहे थे, जिनका नाम था तुलसी। तो ऐसा उनका चल रहा था बिजनेस का हाल। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे गौड़िया वैष्णव आए फिर से बॉम्बे में, कि उनको एक लैंड मिल जाए उनको। तो फिर उनको एक लैंड मिल गया था प्रॉक्टर रोड में। पर अब उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, प्रॉक्टर रोड खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो फिर ये पहुंचे, उनको पता था कि अभय चरणारविंद प्रभु यहाँ पे है। वो पहुंचे उनके पास, अभय चरणारविंद प्रभु के पास। तो अभय चरणारविंद प्रभु ने सोचा कि मेरे पास खुद रिसोर्सेस नहीं, अब इनसे सीखना चाहिए कि उनके पास खुद रिसोर्सेस नहीं, अपने के लिए खुद रिसोर्सेस नहीं है। फिर भी वो सोच रही कि मैं कैसे अपने गुरु महाराज के लिए वो कितने का भी योगदान दे दूं। तो फिर खुद के पास रिसोर्सेस नहीं है, फिर भी वो योगदान दे रहे। वो सोच रही कि मैं गृहस्थ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मुझे अपना बिजनेस भी चलाना है। पर साथ साथ में मैं अपने गुरु महाराज का एक इनिशिएटेड डिसाइपल हूँ। तो उनका उनकी सेवा करना भी मेरा कर्तव्य है मेरा। तो इसलिए फिर उन्होंने बोला कि मैं स्पेट इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। तो बहुत सारे बिजनेसमैन का आना जाना होता है, मिलता मिलता जुलता रहता हूँ उनसे। तो उनसे मैं दान करवा दूंगा, और साथ साथ में मैं भी अपना कुछ योगदान दूंगा। तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया, खुद का भी दान दिया। फिर बाकी सारे बिजनेसमैन से भी उन्होंने दान करवाया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर से भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी की ब्रजमंडल परिक्रमा थी। तो वो गए थे ब्रजमंडल परिक्रमा में श्रील प्रभुपाद के। तो वो उनके बेटे को लेके आए थे। और फिर उसके बाद वो गोवर्धन परिक्रमा करते हुए वो उनको पता चला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अभी राधा कुंड में। तो वो राधा कुंड में गए उनसे मिलने। तो फिर राधा कुंड में उनकी मुलाकात हुई, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तो उनके साथ बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, उन्होंने बोले कि दे विल बी अ फायर इन द गौड़िया मठ। क्योंकि उस टाइम बहुत झगड़े चल रहे थे गौड़िया मठ के लिए, कि नहीं ये मेरी लैंड है, मैंने इसके लिए स्पॉन्सर किया है, नहीं ये मेरी जगह है, मैंने इसके लिए पैसे भरे थे। तो ऐसे लड़ाई चल रही थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी सोच रहे थे कि अभी अगर मेरे प्रेजेंस में ऐसी लड़ाई चल रही है, तो फिर बाद में तो आग ही लग जाएगा गौड़िया मठ में। तो इसलिए उन्होंने बोला था देयर विल बी अ फायर इन द गौड़िया मठ। तो फिर उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि वेन एवर यू गेट मनी, प्रिंट बुक्स। तो जब भी आपको पैसे मिले तो बुक्स जरूर प्रिंट करनी है। क्योंकि बुक्स बुक्स ही ऐसे माध्यम है जिसकी वजह से हम फ्यूचर को कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्रदान कर सके। तो इसलिए उन्होंने ये भी आदेश दिया था कि जब भी पैसे मिले तो बुक्स प्रिंट करना है आपको। तो फिर इसके बाद ही उनकी अंतिम इंस्ट्रक्शन थी। फिर उसके बाद फिर बॉम्बे वापस लौट गए। फिर उसके बाद भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी की भी उनके शरीर त्याग कर लिया उन्होंने अपने पास में खत्म कर दिए इस भौतिक जगत में। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि अभय चरण श्रील प्रभुपाद जी के लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आए थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स आए थे कि ऐसे वो इंडिया में प्रचार करे। तो ये हम जानेंगे अगले सत्र में कि वो कैसे फिर उन्होंने बैक टू गॉड मैगजीन भी उन्होंने प्रिंट की थी। तो और फिर उसके बाद उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज भी उन्होंने स्टैब्लिश की थी। तो ये हम नेक्स्ट सत्र में हम जानेंगे। तो विराम देने से पहले कुछ लर्निंग पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा जो श्रील प्रभुपाद के आचरण में सीखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला लर्निंग पॉइंट ये है कि जैसे कि मैंने पहले बोला था कि उनके पास खुद रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी वो अपने गुरु महाराज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे। वो जितना चाहे वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो मतलब जितना उनके पास रिसोर्सेज था, जितना वो कर सकते थे उतना वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपने गुरु महाराज के लिए। तो फिर उसके उसके बाद अच्छा लर्निंग पॉइंट हमें सीखने को मिलता है कि
उन्होंने अपना बेस्ट दिया था कि वह अपने गुरु महाराज के सारे आदेशों को पालन कर सके उनके। तो फिर उसके बाद हमें तीसरा लर्निंग पॉइंट हमें सीखने को मिलता है कि उसके उन शिला प्रभुपाद की बिजनेस बहुत बार कोलैप्स हुई थी। बहुत बार उनकी बिजनेस कोलैप्स हुई थी। फिर भी वो भगवान कृष्ण के सरेंडर थे। वो उन्होंने कभी भगवान कृष्ण का सरेंडर कभी नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण का शरण कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ये लर्निंग पॉइंट हमें सीखनी चाहिए। तो ये लर्निंग पॉइंट्स हमें शिला प्रभुपाद के आचरण से हमें सीखने चाहिए। तो इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच निवृत्त बेटा, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी तरह से आपने बोला, आपने की पॉइंट्स भी बताए और इतने कम टाइम पे बहुत अच्छी तरह से कवर किया। बहुत सारी चीजें मतलब ऐसे फ्लो में जा रही थी कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। वेल डन बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छी तरह से आपने दिया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण निवृत्त, हरि बोल, बेग हरि बोल। तो आज एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि एक ना विंडो दिखा दी आपने कि आगे आगे आने वाले समय में आप सब बच्चे कैसे प्रचार करने वाले हैं। इतना कॉन्फिडेंस, और एक्चुअली आपका वैष्णव अटायर और इस तरह से आपने पहना हुआ है, उसमें बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगा। ऐसा लगा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बहुत बढ़िया। एंड आई लव्ड योर अटेंशन टू डिटेल्स। जिस तरह से आपने पूरा बताया ना, जैसे शिला प्रभुपाद को जब दीक्षा दी तो उनका नाम जैसे चेंज किया, अभय चरण का मीनिंग आपने बताया, फिर चरण अरविंद जब ऐड हुआ तो उसमें जो आपने डिटेल्स को एक्सप्लेन किया, और एंड में सारी लर्निंग जो आपने बताई, वो कैरी ऑन केक था। लर्निंग से हमें पूरा निचोड़ मिल गया कि आपने न सिर्फ ये बताया है बल्कि आपने समझा भी है कि प्रभुपाद की लाइफ से हमें बेटा एक मिनट, हमें क्या क्या सीखना है और अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही करते रहो, आप ऐसे ही इंस्पायर करते रहो पियर्स को और हम सबको भी, एंड यू आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ऐसे ज्वाइन करते रहो और बच्चों को इनकरेज करते रहो।